रांची से दिल्ली जा रही प्राइवेट कंपनी की एयर एम्बुलेंस क्रैश। रांची एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद कुछ ही मिनटों के बाद क्रैश हुआ विमान। खराब मौसम बताया जा रहा कि हादसे की वजह। विमान में 2 पायलट और 5 यात्री सवार थे। मरीज के साथ उनके 2 तीमारदार और 2 मेडिकल स्टाफ भी सवार थे। हादसे में 7 लोगों की जान चली गई है। झारखंड के चतरा जिले में यह विमान क्रैश हुआ। लखनऊ में शहीद पथ पर कार में लगी आग। सर्विस लेन पर जा रही कार बनी आग का गोला। घटना के कारण काफी देर तक बाधित रहा ट्रैफिक। आग लगने की वजह साफ नहीं है। उत्तरकाशी के जंगल में आग लगी। धरासू रेंज के जंगल में आग लगने की तस्वीरें सामने आई। यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर चारों ओर फैला धुआं। गर्मी का सीजन शुरू होने से पहले ही सुलगने लगे हैं जंगल। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, अगर उनकी होती है गिरफ्तारी तो वो इसे मानेंगे मुख्यमंत्री की इच्छा। अगर कोई सीडी है तो तुरंत सार्वजनिक हो, ना फैलाया जाए भ्रम। शंकराचार्य का दावा, एक परिवार ने बताया आशुतोष महाराज नाम के व्यक्ति ने पैसे का ऑफर दिया। कहा था कि नाबालिग बच्चे का नाम लेकर अविमुक्तेश्वरानंद पर डाल दो इल्जाम। शंकराचार्य के खिलाफ साजिश का दावा। रामशंकर दीक्षित ने कहा, मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है, मैं केस में शामिल नहीं। यौन शोषण मामले में वकील श्रीनाथ त्रिपाठी ने कहा, एफआईआर और न्यायालय के आदेश में सबूतों का जिक्र नहीं। अगर गिरफ्तार किया गया तो ये उनके लिए आग में खेलने जैसा। शंकराचार्य के मठ के विशेष प्रतिनिधि देवेंद्र पांडे ने कहा, मठ में सभी बटुक शिष्यों के साथ एक समान व्यवहार। जिन शिष्यों के प्रताड़ित होने का दावा, वो यहाँ के शिष्य हैं ही नहीं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद पर अयोध्या के परमहंस आचार्य ने कहा, शंकराचार्य मांगे माफी, योगी जी हैं दयालु। शंकराचार्य से राजनीतिक दलों का माध्यम नहीं बनने की अपील की। शंकराचार्य के मामले पर बोले एसपी प्रमुख अखिलेश यादव, शंकराचार्य पर लगाया जा रहा झूठा मुकदमा। दुख की बात यह है कि जब भगवाधारी मुख्यमंत्री तब शंकराचार्य जी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से मिले समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह। मुलाकात के बाद कहा, शंकराचार्य पर लगाए गए आरोपों से सबको पीड़ा है। पूरा काशी शंकराचार्य जी के साथ खड़ा है। भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में कांग्रेस का किसान महाचौपाल आज। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, राहुल गांधी होंगे शामिल। कांग्रेस ने कहा, महाचौपाल में हजारों किसान होंगे शामिल। कांग्रेस ने ट्रेड डील को किसानों के लिए खतरा बताया। कहा, यह सीधे सीधे किसानों की कमर तोड़ने वाली डील है। अगर विदेशी कृषि उत्पादों का बेतहाशा आयात होगा तो देश के किसानों की उपज कौन खरीदेगा। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान, बोले ट्रेड डील से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे मध्य प्रदेश के किसान। उसका सबसे ज्यादा असर सोयाबीन किसानों पर पड़ेगा। ट्रेड डील को लेकर राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना। देश को बेचने का आरोप लगाया। बोले खत्म हो जाएगा देश का किसान। भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयुक्तों का दिल्ली में राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार करेंगे अध्यक्षता। 27 साल बाद हो रहा है यह आयोजन। सिंगापुर में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, अब वो दंगों वाला यूपी नहीं रहा जो लगाते हैं भारत में भेदभाव का आरोप। उन्हें प्रयागराज में करना चाहिए समरसता का दर्शन। यूपी के सीएम योगी के सिंगापुर दौरे का दूसरा दिन है आज। सिंगापुर के राष्ट्रपति और ऊर्जा मंत्री से मीटिंग करेंगे। कई कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद जापान हो जाएंगे रवाना। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे होगी ये मीटिंग और कई बड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है। आज दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक है। बजट सत्र शुरू होने से पहले कैबिनेट मीटिंग। बजट को लेकर चर्चा, कई मुद्दों और प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। असम विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा। असम में 28 फरवरी से शुरुआत होगी। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। दिल्ली सरकार का सभी लोकसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क कार्यक्रम। रेखा गुप्ता सरकार के 1 साल पूरा होने पर आयोजन। आज पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट में कार्यक्रम होगा। दिल्ली में ग्राम विकास बोर्ड के तहत कई प्रोजेक्ट्स की शुरुआत। सुबह 10 बजे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करेंगे उद्घाटन। आज से 3 राज्यों के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान की 4 दिवसीय यात्रा। आज मुंबई में हिंदुजा अस्पताल के देशव्यापी अभियान की करेंगे शुरुआत। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन का आज कन्याकुमारी दौरा। कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। राज्य की कई नई परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला।
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपनी सहयोगी डीएमके से मांगी 45 सीटें। सूत्रों के मुताबिक 2021 के नतीजों का दिया गया हवाला। डीएमके इस बार भी 25 सीट देने को तैयार। कांग्रेस ने तमिलनाडु में डीएमके से मांगी 45 सीट। सूत्रों के मुताबिक स्टालिन से मिले केसी वेणुगोपाल और कांग्रेस के अन्य नेता। डीएमके ने 133 सीट पर लड़ा था चुनाव, हार गई थी 40 सीट। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने फिर उठाया ईवीएम में गड़बड़ी का मुद्दा। बैलेट पेपर पर भरोसा करने के ट्रंप के बयान का वीडियो पोस्ट किया। कहा, कम से कम अपने महान गुरु की तो सुनिए। असम कांग्रेस के नेताओं को लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा का दावा। बीजेपी में शामिल होने के लिए कतार में है कांग्रेस के हिंदू नेता। प्लान हो चुका, कब कौन ज्वाइन करेगा। दिल्ली दंगों के 6 साल पर कार्यक्रम। पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद बोले, उमर खालिद और शर्जील ने बेवजह काफी मुश्किलें झेली हैं। उमर खालिद की सहयोगी बनो ज्योत्सना लाहिड़ी ने एबीपी न्यूज से कहा, मुसलमान होने की वजह से जेल में हैं उमर और शर्जील। हमें निराशा जरूर है, लेकिन पूरी तरह से उम्मीद टूटी नहीं है। हरियाणा सरकार के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जमा 590 करोड़ रुपए में अनियमितता। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, अगर सरकार को थी जानकारी तो कार्रवाई पहले क्यों नहीं की। महाराष्ट्र विधानसभा में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, राज्य को अजित दादा के रूप में मिल सकता था सबसे अच्छा मुख्यमंत्री। डिप्टी सीएम शिंदे ने अजित पवार को बड़े भाई जैसा बताते हुए याद किया। बीजेपी सांसद का तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी पर तुष्टीकरण करने का आरोप। धर्मपुरी अरविंद ने कहा, कैबिनेट बैठक से पहले कलमा पढ़ेंगे और टोपी पहनेंगे रेवंत रेड्डी। पटना में चौकीदारों के प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में कई घायल। कांग्रेस ने करार दिया बीजेपी जेडीयू सरकार की तानाशाही। कहा, बीजेपी की सरकारों को विरोध की आवाज बर्दाश्त नहीं है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने उठाया 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा सीट का मुद्दा। कहा, हमें दिया गया था भरोसा, मुझे नहीं लगता कि अपनी बात से मुकरेगा हमारा नेतृत्व। किरीट सोमैया एसआईआर बीजेपी समिति के अध्यक्ष आज जाएंगे मालेगांव। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ मालेगांव पुलिस की अब तक की कार्रवाई पर करेंगे चर्चा। पश्चिम बंगाल में एसआईआर से जुड़े मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कुछ नए आवेदनों के चलते सुनवाई। पिछली सुनवाई में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति का दिया था आदेश। उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने का मामला। सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। पिछली सुनवाई में पुनर्वास का बंदोबस्त करने का आदेश। आईआरसीटीसी से जुड़े सीबीआई का मामला। आज रावज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। गवाहों के बयान दर्ज कर रही है अदालत। औषधि विभाग की आचार संहिता यूसीएमपीएम को कानूनी रूप देने की मांग। सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में डॉक्टर्स को सिर्फ जेनरिक दवा लिखने के निर्देश दिए गए थे। उन्नाव रेप मामले में पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत का मामला। कुलदीप सेंगर के भाई जयदीप सेंगर की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में सरेंडर का आदेश दिया गया था। दिल्ली महिला आयोग में चेयरपर्सन और सदस्यों के खाली पदों को लेकर अर्जी। दिल्ली हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। पिछली सुनवाई में खाली पदों को लेकर किए गए थे सवाल। प्राइवेट स्कूलों में स्कूल लेवल फीस रेगुलेशन कमेटी बनाने की डेडलाइन। दिल्ली हाईकोर्ट आज करेगा सुनवाई। डेडलाइन तय करने वाली नोटिफिकेशन को दी गई है चुनौती। दिल्ली दंगों के दौरान जबरन राष्ट्रगान गवाने का मामला। रावज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। पुलिसकर्मियों पर पीटने, जबरन राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर करने का आरोप। सुपरटेक्स से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। आरोप तय करने पर रावज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। ईडी ने गोपाल कांडा, गोविंद कांडा को आरोपी बनाया है। आज पेश किया जाएगा छत्तीसगढ़ का बजट। सोमवार को राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश की राज्य की आर्थिक समीक्षा। सकल राज्य घरेलू उत्पाद 8.11% बढ़ने का अनुमान। बिहार में राजस्व कर्मियों की हड़ताल। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, हमने उनकी बात सुनी, सरकार उचित मांगों पर गंभीरतापूर्वक करेगी विचार। लखनऊ विश्वविद्यालय की लाल बरादरी में नमाज पढ़ने पर विवाद। छात्रों ने उठाई जीर्णोद्धार के बाद परंपरा बहाल करने की मांग। भवन के जर्जर होने का हवाला देकर प्रशासन ने रोकी थी व्यवस्था। नमाज विवाद को लेकर लखनऊ के आदिल खान ने कहा, भारत सरकार और बीजेपी नहीं पढ़ने दे रही नमाज। नमाज प्रकरण का वीडियो शेयर भी किया। लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में नमाज पढ़ने पर विवाद। हिंदू छात्र आज उसी परिसर के पास पढ़ेंगे हनुमान चालीसा। परिसर में लाल बरादरी में पढ़ी गई थी नमाज।
किश्तवाड़ में मारे गए आतंकी सैफुल्ला और फरमान के असली पहचान और पता खुफिया एजेंसी के हाथ लग चुके हैं। सैफुल्ला का असली नाम है अतीक उर रहमान। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के ओबोटाबाद का रहने वाला था अतीक। रावलकोट का रहने वाला था फरमान उर्फ चौधरी। मुताबिर हुसैन 2019 में जैश ए मोहम्मद से जुड़ा था। मुताबिर मसूद इलियास कश्मीरी की मदद से हुआ था जैश में शामिल। एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन मामले में दिल्ली पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को कोर्ट में पेशी के बाद 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। दिल्ली में सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी को लेकर एक शख्स की हत्या। शादी को लेकर की गई टिप्पणी के चलते हत्या हुई है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लखनऊ में बेटे पर पिता की हत्या का आरोप है। पारिवारिक विवाद के चलते हत्या की वारदात। राइफल से गोली मारकर पिता की हत्या की। शव के कई टुकड़े कर अलग अलग जगह पर फेंका। भोपाल में 10वीं के छात्र पर चाकू से 27 बार हमला। 2 नाबालिगों पर हमला करने का आरोप है। घायल छात्र अस्पताल में भर्ती। आपसी विवाद के चलते वारदात। मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र में महिला की हत्या। चौकीदारी का काम करती थी महिला। एक आरोपी गिरफ्तार, 3 मौके से फरार। उत्तराखंड के रुद्रपुर में महिला के साथ गैंगरेप। देवर के साथ जा रही महिला के साथ हथियार के बल पर गैंगरेप की घटना। विरोध करने पर काटी महिला की उंगली। पुलिस ने दर्ज किया मामला। पंजाब के मोगा में आपसी विवाद में युवक की मौत। पड़ोस में रहने वाली महिला के साथ थे युवक के अवैध संबंध। दोनों के बीच हुई चाकूबाजी की घटना में युवक की मौत हो गई, महिला घायल है। गुरुग्राम में रिटायर्ड फौजी से मारपीट। कार के टकराने पर विवाद में पिटाई हुई। आरोपियों ने रिटायर्ड फौजी के अकाउंट से 30,000 रुपए ट्रांसफर करवाए। 5 आरोपी गिरफ्तार। शिमला पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर ठगी मामले में की गिरफ्तारी। पीड़ित की शिकायत पर आरोपी महिला को गिरफ्तार किया गया है। गोरखपुर में एम्स के डॉक्टर के साथ छेड़खानी का मामला। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 22 फरवरी की रात हुई थी घटना। झारखंड के गिरिडीह जिले में नगर निगम चुनाव के दौरान फायरिंग। 2 लोगों को लगी गोली। वार्ड नंबर 18 से प्रत्याशी शिवम आजाद के समर्थकों पर फायरिंग करने का आरोप है। झांसी में मंदिर में चोरी की वारदात हुई है। दान पेटी से दान के पैसे चुराकर रफूचक्कर हुए चोर। घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। पटना में उत्पाद विभाग ने जब्त की करीब 4.25 लाख रुपए कीमत की अवैध शराब। 2 नावों से बरामद हुई अवैध शराब की खेप। शराब तस्कर मौके से फरार। अयोध्या के गोसाईगंज में हुए बस हादसे में 5 की मौत, 16 घायल। 4 लोगों को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर लाया गया लखनऊ ट्रॉमा सेंटर। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में नशे में धुत कार चालक का हंगामा। आपसी विवाद में कई लोगों को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। 10 से 12 वाहनों को नुकसान पहुंचा। यूपी के ललितपुर में तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार 3 युवकों को कुचला। मौके पर ही तीनों युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ में महिला ने किया हंगामा। अपने परिवार से हुए विवाद को लेकर हंगामा किया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस समझा बुझाकर मामले को शांत किया। छिंदवाड़ा में प्रदर्शन के दौरान वाटर कैनन फेल होने पर भड़के आरआई फायरमैन की सरेराह कर दी धुनाई। नगर निगम कर्मचारियों ने थाने में शिकायत दी। कार्रवाई नहीं होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर सुरक्षा के खतरों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल। कई विभागों ने मिलकर एक्सरसाइज की। मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके में लगी आग। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। आग पर काबू पा लिया गया। भीलवाड़ा में कपड़े के गोदाम में लगी भीषण आग। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां। आग के कारणों की जांच की जा रही है। लाखों का नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश के खरगोन में ट्रक में आग लगी। नेशनल हाईवे पर दौड़ रही ट्रक में आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। हैदराबाद में सोमवार देर शाम मौसम ने अचानक से करवट ली। तेज हवा के साथ हुई झमाझम बारिश। यूपी के सोनभद्र में बेमौसम बारिश और ओले गिरने से बढ़ी किसानों की चिंता। फसलों को पहुंचा नुकसान। कुछ समय बाद कटने वाली थी फसल। सिक्किम के गंगटोक में भारी बर्फबारी बनी मुसीबत। तसांगू के पास सैकड़ों टूरिस्ट गाड़ियां फंसी। सेना बचाव अभियान में जुटी है।